ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अपने एग्जाम्स के लिए कैसे तैयार करनी है, आइए आज उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्लास 12th लेवल पे आपको पहले से ही नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। नॉमेनक्लेचर के बारे में 2 वीडियो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे दिए गए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, अदरवाइज ऑन डिमांड आपके पास वो लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर एक ऐसी चीज है जो पहले से ही आपको 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त आना चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन्स वगैरह जब आएंगे तो वहां पर आपको बाय नेम ही कंपाउंड दिए जाएंगे और ये जरूरी है कि आप नॉमेनक्लेचर जानते हो। क्लास 12th में ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स, जिसे हम अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। तो आइए आज मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स के अंदर बताता हूं कि कैसे आप फटाफट से इस चैप्टर को कर पाए। ऑर्गेनिक का जो डर आपके मन में बैठता है वो टोटली गलत है, ये डर हरगिज नहीं होना चाहिए। बहुत आसान चीज है, बस सिस्टमैटिक वे में इसको पढ़ने की अप्रोच आपको होनी चाहिए। इनके बारे में एक्सरसाइजेस वगैरह आप कमेंट सेक्शन में अगर आप डिमांड करेंगे तो डेफिनेटली आपको दी जाएगी। आपको वहां व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, तभी आपको इसके बारे में एक्सरसाइजेस वगैरह आपके मोबाइल पे सेंड कर दी जाएगी। तो देखिए, हेलोएल्केन कहो या अल्काइल हैलाइड कहो, इसका मतलब है अल्काइल ग्रुप एंड हेलोजन। जब अल्काइल ग्रुप और हेलोजन कंबाइन कर दें तो उसे हेलोएल्केन कहा जाता है, और जब बेंजीन के साथ किसी हेलोजन को कंबाइन कर दिया जाए तो उसे हेलोएरीन्स कहा जाता है। ऑर्गेनिक जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर हमने कहा कि आप उसको 11th क्लास में सीखते हैं और वो आपको हमारे 2 वीडियो लेक्चर्स में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। अब अगली चीज है अल्काइल हैलाइड्स के टाइप। आपको ध्यान रखना है, अल्काइल हैलाइड हमारे पास 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी हैलाइड, जहां हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो सिर्फ एक कार्बन से, प्राइमरी कहा जाता है। जहां हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो 2 कार्बन से कनेक्ट है, सेकेंडरी कहा जाएगा। जहां हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो 3 कार्बन से अटैच, इसे टर्शरी हैलाइड कहा जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड 3 तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये हमें ध्यान रखना है। नाउ अगली चीज है मेथड्स फॉर प्रिपरेशन, कि अल्काइल हैलाइड को किस तरीके से बनाया जाए। मेथड्स फॉर प्रिपरेशन, इनको चाहे तो आप डायरेक्ट कीजिए, चाहे आप स्प्लिटिंग के साथ कीजिए, चाहे मैकेनिज्म के साथ कीजिए। बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट करने होते हैं। कौन से मैकेनिज्म आपको करने हैं ये हम अलग से वीडियो लेक्चर के अंदर बताएंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। अगर आपको कोई एल्कोहल दे दिया जाता है, कन्वर्जन्स वगैरह में दिया जाता है, तो एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए याद रखेंगे PCl5, PCl3, SOCl2, HCl, एनहाइड्रस, ZnCl2 एटसेट्रा, इन मेन रिएजेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इनके इस्तेमाल से अल्काइल हैलाइड कोरोस्पोंडिंग हैलोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्कोहल कोरोस्पोंडिंग हैलोजन में कन्वर्ट होगा। जैसे ROH, PCl5 अगर हमें दिया गया है तो इसका सीधा सा फंक्शन है OH की जगह क्लोरीन आ जाना। अगर यहां पर हम कहें PCl3, इसका भी फंक्शन है OH की जगह Cl आना। अगर हम बात करें SOCl2, तो SOCl2 जब रिएक्ट करता है तो RCl, SO2 गैस, साथ में HCl गैस मिलते हैं। नाउ इन रिएक्शन में भी इस तरह से कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे HCl, POCl3 मिलता है, यहां H3PO3 मिलता है। कोशिश करें बाई प्रोडक्ट के साथ ही इनको याद रखें, स्प्लिटिंग अपने आप बना लें, कैसे क्या बाहर निकला होगा एटसेट्रा, उसको आप अपने आप बना सकते हैं। अब इन तीनों में से आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ये है हमारा इंपॉर्टेंट मेथड, यानी एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए SOCl2 को प्रेफर किया जाता है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए SOCl2 को क्यों प्रेफर करते हैं। क्या जवाब होगा आपका? बिकॉज साइड प्रोडक्ट गैसियस है। गैसियस साइड प्रोडक्ट यहां से बाहर निकल जाएंगे, प्यूरिफिकेशन का खर्चा बचेगा और आपके पास प्योर कंपाउंड आ जाएगा, और प्योर कंपाउंड यहां पर आपको मिल जाएगा।
तो एल्कोहल से बनाने के ये 3 मेथड, और फोर्थ मेथड भी ऐसे ही है, ROH, HCl, ZnCl2। ZnCl2 का काम है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ना, और इस तरीके से ये बाहर जाएगा और यहां पर हमारे पास कंपाउंड बनेगा और अल्काइल हैलाइड तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ZnCl2 ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। यहां ZnCl2 का क्या फंक्शन है, तो मैंने आपको बता दिया, इट हेल्प्स इन स्प्लिटिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये इसका फंक्शन रहेगा। तो एल्कोहल से बनाने के ये मेथड यहां याद रखिएगा। द नंबर 2 मेथड, अगला मेथड है हमारे पास फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से अगर हमें बनाना है अल्काइल हैलाइड, तो हमारे पास 3 मेथड है, एक मार्कोनिक एडिशन, दूसरा एंटी मार्कोनिक, तीसरा अलारिक सब्स्टिट्यूशन। पहला हम कर रहे हैं मार्कोनिकॉफ्स एडिशन। मार्कोनिकॉफ्स रूल ये हम क्लास 11th में भी पढ़ते हैं और हमें अब भी याद होना चाहिए, मैं फटाफट से आपको रिमाइंड कराता हूं। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग एजेंट, हम जो भी ऐड कर रहे हैं उसे एडिंग एजेंट कहा जाता है। राइट हैंड साइड पार्ट नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट पॉजिटिव। तो रिएक्शन इस तरह से होगी, पाई बॉन्ड स्प्लिट होगा, और मार्कोनिकॉफ का कहना है नेगेटिव पार्ट उस पे जाएगा जहां लेस हाइड्रोजन है, पॉजिटिव उस पे जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, और इस तरीके से ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा। सिमिलरली अगर मैं आपको ये रिएक्शन इस तरह से देता कि भाई मेरे पास है HBr, अब करो रिएक्शन, तो बिल्कुल वैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव, पाई बॉन्ड टूटा, इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस पे 2 है। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंगली क्या होगा, नेगेटिव पार्ट उस पे जहां लेस हाइड्रोजन, पॉजिटिव जहां ज्यादा हाइड्रोजन, और इस तरीके से हम इस कंपाउंड को यहां पर बना रहे हैं। अभी शुरुआत में बोर्ड लेवल पे कोई भी रीअरेंजमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व करें। लेकिन जेईई एग्जामिनेशन और अगर आप नीट एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं तो इस मेथड के अंदर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट आपको आना चाहिए। रीअरेंजमेंट्स के ऊपर भी हम आगे एक अलग वीडियो लेक्चर बनाएंगे, लेकिन अभी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यहां रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन या पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जैसा कि इसका नाम है एंटी मार्कोनिकॉफ, यानी अगेंस्ट टू द मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ का उल्टा। सबसे पहली बात, एंटी मार्कोनिकॉफ कब होगा, तो एक ही कंडीशन ध्यान रखिए, जब हमारे पास HBr और इसके साथ में कोई पेरोक्साइड है, या तो पेरोक्साइड लिखा होगा या O2-2 करके लिखा होगा। अगर हमारे पास ये कंडीशन है तभी इसे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन या पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से पहचाना जाएगा। अब ये रूल कहता है रिएक्शन ऐसे होगी, पाई बॉन्ड टूटेगा और नेगेटिव पार्ट उस पे जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, पॉजिटिव वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है, और इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को बना पाएंगे। तो देखिए मार्कोनिकॉफ में था नेगेटिव उस पे जहां लेस हाइड्रोजन, और इसका कहना है नेगेटिव उस पे जहां ज्यादा हाइड्रोजन। ये सिर्फ और सिर्फ HBr और पेरोक्साइड के केस में होगा और कहीं नहीं होगा। मार्कोनिकॉफ हर जगह होगा, ध्यान रखना। तो इस तरीके से अल्काइल हैलाइड बना, अल्काइल हैलाइड बना। और इसमें तीसरा मेथड है जिसे अलाइनिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अलाइनिक सब्स्टिट्यूशन कुछ इस तरह से समझना है। अलाइनिक सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए हमारे रिएजेंट याद रखिएगा, Cl2 773 केल्विन, Br2 773 केल्विन, SO2 Cl2 NBS, ये रिएजेंट हमारे पास है। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है NBS, याद रखेंगे। NBS का मतलब N ब्रोमोसक्सीनी इमाइड, NBS। अब कोई भी एल्कीन है, इस एल्कीन में डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन को अलाइनिक कार्बन कहा जाता है। अब जो भी रिएक्शन होगी यहां होगी। अगर मैं लिखता हूं Cl2 773 केल्विन, तो रिएक्शन यही होगी, हाइड्रोजन क्लोरीन बाहर चला जाएगा
और ये क्लोरीन यहां आएगा और इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को देख पाएंगे। अगर मैं यहां Cl2 की जगह Br2 लिख देता तो ब्रोमीन यहां पर आता, SO2Cl2 लिख देता तो क्लोरीन। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वे में इसे याद करेंगे NBS। NBS का स्ट्रक्चर याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखें। NBS की प्रेजेंस में अलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन आ जाएगा और इस तरीके से ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे अभी हम दो मेथड देखे, एल्कोहल से कैसे बनाएंगे और एल्कीन से किस तरह से एल्काइल हैलाइड को बनाया जा सकता है। यहीं पर एक दो रिएक्शन आपको और भी याद रहनी चाहिए। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये रिएक्शन हमें याद रखें। फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर एक हैलोजन से दूसरा हैलोजन, जनरली हम कहते हैं लोअर हैलाइड से हायर हैलाइड, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लाना या ब्रोमीन की जगह आयोडीन लाना, ये इस रिएक्शन का मेन काम है। यानी हायर हैलोजन लोअर हैलोजन को हटाएगा। जैसे हमारे पास RCH2Br कोई अल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaI एसिटोन। NaI की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, NaBr बाहर चला जाएगा, आयोडीन इधर आ जाएगा और इस तरीके से आयोडीन यहां पर अटैच हो जाएगा। ध्यान रखना, हायर हैलोजन लोअर हैलोजन को रिप्लेस करेगा, ये इस रिएक्शन के अंदर होगा ना। सपोज कन्वर्जन आता है, आपको इस कंपाउंड से ये कंपाउंड बनाना है। देखने में साफ लग रहा है, आयोडीन उस कार्बन पे है जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन, बट एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो नहीं सकता आयोडीन का। तो आप क्या करेंगे, आप इस रिएक्शन को अपने आप कंप्लीट करेंगे। HBrO2-2 पहले इसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन दिखाएंगे, जो भी बनेगा उसके ऊपर फिंकलस्टीन रिएक्शन और इस तरीके से आपका कन्वर्जन हो जाएगा। प्रोपीन से 1-हाइड्रोप्रोपेन ये हम बना पाएंगे, हमें आनी चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो यहां पर आपको अच्छे से लर्न हो जाए उसे कहते हैं बोरोडीन रिएक्शन। बोरोडीन रिएक्शन ये आपको अच्छे से लर्न करनी है, याद करनी है। इस रिएक्शन में सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हटा के उसकी जगह पे ब्रोमीन अटैच किया जाएगा। देखिए रिएक्शन कैसे होगी। सपोज आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, आपके पास सिल्वर सॉल्ट नहीं है तो आप सिल्वर कार्बोनेट से रिएक्शन कराइए और रिएक्शन कराने से H की जगह Ag आ जाएगा। तो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की मेन रिएक्शन। अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है तो आप यहीं से रिएक्शन की शुरुआत करेंगे। रिएक्शन होती है ब्रोमीन की प्रेजेंस में CCl4 रिफ्लक्स इज द कंडीशन। अब रिएक्शन देखो कैसे हो जाएगी। यहां से AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बाहर चला जाएगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा और ये बचा हुआ ब्रोमीन कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह से अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। तो ऐसे हम अपने इन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से याद करेंगे। कोई ऑर्गेनिक का चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होता, बस ढंग से याद करना है, ढंग से आपको लर्न करना है। आप अपने इन एग्जामिनेशन के लिए इन चीजों को याद रखेंगे। यहां जो जो आपको रिएक्शन कराएंगे, इन रिएक्शन को 2 बार 4 बार 6 बार लिख लिख के याद करेंगे। ये बहुत अच्छे से आपको याद हो जानी चाहिए। होमवर्क में क्वेश्चन आपको कर लेना है। पहला क्वेश्चन ये करना कि आप किस तरह से बेंजोइक एसिड से आप आइडोबेंजीन बनाएंगे, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। और CH3OH से किस तरह से आप CH3I बनाएंगे। तो इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ तो यहां बताए गए हैं और कुछ आपको अलग से इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में या आपके व्हाट्सएप मोबाइल पे उन क्वेश्चंस को भेजा जाएगा। लेकिन बात वही है, फायदा तभी है जब आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, इनको अच्छे से याद करते हैं और इन रिएक्शनों को कभी भी आप नहीं भूलते। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और देखते हैं कितना जल्दी आप कर पाते हैं।
अल्काइल हैलाइड्स को बनाने के मेन मेथड्स हम सीख चुके थे, जिसमें कुछ नेम रिएक्शंस को भी वहां सीखा गया। अब हम बात करेंगे अल्काइल हैलाइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे एक्शन ऑफ KOH aqueous। KOH aqueous एंड AgOH aqueous दोनों का फंक्शन आइडेंटिकल होगा। तीसरा भी साथ में ले लेते हैं NaOH aqueous। KOH, AgOH, NaOH, और इन तीनों का फंक्शन ये है कि जहां कहीं भी हैलोजन होगा उसकी जगह पे OH वहां पर अपीयर हो जाएगा। यानी अगर मैं कहता हूं CH3Cl और इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट जैसे AgOH, तो रिएक्शन होगी AgCl बाहर चला जाएगा और OH यहां पर अटैच, और इस तरीके से हमारे पास एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। अगर यहां KOH होगा तो KCl बाहर जाएगा, अगर NaOH होगा तो NaCl बाहर जाएगा। इस तरह से यहां पर चीजें फॉर्म होगी। एक बात को ध्यान रख लेना है, एक्वस और एल्कोहलिक के फंक्शन में फर्क होगा, डिफरेंस होगा, तो भी आपने सिर्फ और सिर्फ एक्वस को पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक ग्रुप गया दूसरा ग्रुप आया, जब कभी भी रिप्लेसमेंट होता है तो उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही कहा जाता है। ये तो फंक्शन हुआ KOH वगैरह का। ऐसे ही यहीं पर आप सीखेंगे एक्शन ऑफ CH3ONA, CH3ONA यानी सोडियम एल्कोक्साइड। इस रिएक्शन को विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से पहचाना जाता है। विलियमसन सिंथेसिस ये रिएक्शन होती है अल्काइल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड यानी CH3ONA या कोई भी C2H5ONA हो सकता है। आप इस रिएक्शन को ऐसे समझें, NaCl बाहर चला जाएगा, यहां से NaCl बाहर, और ये इधर कनेक्ट हो जाएगा और आपके पास मिलेगा ईथर। ईथर बनेगा, ये सोडियम गया, ऑक्सीजन इधर से कनेक्ट हुआ, इस तरह से यहां ईथर फॉर्म होगा। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन इसको कहा जाएगा। टर्शियरी हैलाइड में ये रिएक्शन नहीं होती, याद रहे तो सही है, नहीं तो जब ईथर आएगा फिर दोबारा से डिटेल में बताएंगे। अभी याद रखना है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ऐसे ही हमारा अगला रिएजेंट है सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड भी कुछ इसी तरह से काम करता है जैसे विलियमसन सिंथेसिस। इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल, वैसे तो आप कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, कोशिश कीजिए दोनों के दोनों सेम अल्काइल हैलाइड लिए जाएं। क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन सिल्वर ऑक्साइड को इस तरीके से लिख दिया जाएगा Ag2O, Ag2O, और यहां से AgCl, यहां से AgCl, और जो कुछ बच गया ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से यहां भी ईथर फॉर्म होगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं ये रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्लोरीन हटा, ग्रुप अटैच हुआ, क्लोरीन हटा, ग्रुप अटैच हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक जैसी ही है। जो भी एनायनिक पार्ट है वो यहां आके अटैच होता है। अगला रिएजेंट है जिंक एल्कोहलिक, जिंक इन एल्कोहल। इस रिएक्शन को डीहैलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। डीहैलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल। X से हैलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं, रिमूवल ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल Cl2, Br2, I2 वगैरह कुछ भी हो सकता है। देखिए कैसे करवाएंगे। पहला मेथड है अल्काइल हैलाइड कोई भी जिंक के साथ, जिंक की प्रेजेंस में एक और मॉलिक्यूल ले लिया जाएगा। जैसे यहां दो मॉलिक्यूल लिए थे, एक मॉलिक्यूल यहां से ZnCl2 बाहर चला जाएगा, ZnCl2 बाहर गया
और ये दोनों आपस में कनेक्ट और इस तरह से एल्कीन फॉर्म होगा। बड़े ध्यान से रिएक्शन को समझना। रिएक्शंस में ZnCl2 बाहर। बहुत बार बच्चा इस बात की शिकायत करता है कि उसे रिएक्शन याद नहीं रहती। इस जिंदगी में कोई भी रिएक्शन अपने आप याद नहीं रहेगी, आपको याद करनी पड़ेगी। जब तक आप रिएक्शन को लिख लिख के नहीं देखेंगे, जब तक आप विद इन 8 आवर्स ऑर्गेनिक की रिएक्शन को दोबारा से लिख के नहीं देखेंगे, आपको ये याद नहीं रहेगी। बेटर ये है कि आप इस तरह से रिएजेंट के फंक्शन याद रखें, अपने शॉर्ट नोट्स बना लें और इस तरह से रिएजेंट के फंक्शन याद रखें। एक्वस KOH, एक्वस AgOH क्या करता है क्या नहीं, ऐसे इन फंक्शन को रिमाइंड रखें तो ये चीजें आपको याद हो जाएगी। तो अभी तक ये हमारे पास 6 रिएजेंट आपको याद हो गए होंगे कि इसका फंक्शन क्या है। अगला है हमारे पास सोडियम इन ड्राई ईथर। इसे हम वर्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। डीहैलोजिनेशन की ही अगली चीज है जिसे हम वर्स रिएक्शन ले रहे हैं। वर्स रिएक्शन। वर्स रिएक्शन में आप अल्काइल हैलाइड के 2 सेम मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। अल्काइल हैलाइड के सेम मॉलिक्यूल, डिफरेंट नहीं, सेम। सोडियम की प्रेजेंस में 2 सोडियम लिए जाएंगे, ड्राई ईथर सॉल्वेंट होगा। ड्राई ईथर क्यों लिया हमने? क्योंकि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, आग लगती है, इसीलिए हम वाटर नहीं ले सकते। ड्राई ईथर, NaCl NaCl बाहर और ये दोनों आपस में कनेक्ट, इस तरीके से इथेन ट्वाइस NaCl बन गया। तो वर्स रिएक्शन पे अगर एक शॉर्ट नोट आएगा, आप बता सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना ये वर्स रिएक्शन की खास बात है। ऐसे ये वर्स रिएक्शन होगी। यहीं पर अगली रिएक्शन आती है फिटिक रिएक्शन। फिटिक वर्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड को लिया, लेकिन फिटिक में लेंगे अराइल हैलाइड को। रिएक्शन बिल्कुल सेम होगी, यानी 2 मॉलिक्यूल सेम अराइल हैलाइड के कंसीडर किए जाएंगे। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, NaCl बाहर, NaCl बाहर, और ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और इस तरीके से ये रहेगा हमारे पास बाइफिनाइल कहा जाएगा। बाइफिनाइल इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इस प्रोडक्ट को। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है बाइफिनाइल कैसे बनाएंगे या क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से रखें, याद रखना चाहिए। एक और रिएक्शन आई वर्स फिटिक। ये थी वर्स जिसमें अल्काइल हैलाइड, फिटिक में अराइल हैलाइड। और अगर मैं लूं एक अल्काइल हैलाइड और एक अराइल हैलाइड यानी एरोमेटिक, नाउ यू कैन सी अल्काइल हैलाइड वर्स से लिया, अराइल हैलाइड फिटिक से लिया, NaCl ट्वाइस NaCl बाहर चले गए और इस तरीके से ये बनेगा टॉलीन। टॉलीन कोशिश करें कंपाउंड के नाम भी आप याद रख पाए। टॉलीन इस तरह से यहां हमारा प्रोडक्ट रहेगा। तो ये सभी की सभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही हैं, हैलोजन हटा रहे हैं, कुछ और लगा रहे हैं, कहीं Ag2O, कहीं जिंक वगैरह। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। और एक फिटिक रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जामिनेशन के लिए। ऐसे ही एक और ऑर्गेनिक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक्शन ऑफ KCN एल्कोहलिक। कन्वर्जन के लिए KCN की बहुत जरूरत पड़ती है और ये हर बोर्ड के एग्जामिनेशन में साइनाइड से रिलेटेड क्वेश्चन ये जरूर आता है। या तो ये टेस्ट के तौर पे होगा या कन्वर्जन के तौर पे होगा या रिएक्शन कंप्लीशन तौर पे होगा, किसी ना किसी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। क्वेश्चन ऐसे है CH3Cl KCN एल्कोहलिक, ना होता क्या है
आयनिक कंपाउंड है, आयंस में टूट जाता है, यहां से क्लोराइड आयन पोटेशियम के साथ चला जाता है, KCl बाहर, और क्योंकि ये आयंस में टूट गया तो ये कार्बन से कनेक्ट, इस तरह से हमें साइनाइड मिलता है। क्लोरोमीथेन से इथेन नाइट्रिल साइनाइड हमारे पास फॉर्म होता है। यहीं पर मैं पहले एक रिएक्शन और बता दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। AgCN अगर आपको दिया गया है, AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, KCN आयनिक था, ये कोवेलेंट है। कोवेलेंट होने की वजह से ये बॉन्ड यहां से नहीं टूटता, यहां से बॉन्ड टूटा हुआ था तो कार्बन कार्बन से कनेक्ट हो गया, ये बॉन्ड यहां से नहीं टूटता तो कार्बन नाइट्रोजन से कनेक्ट होता है और उसके बाद ये यहां से सेपरेट होता है। नाउ कार्बन जब नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा, आइसोसाइनाइड यहां पर फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से ये देता है साइनाइड और ये देता है आइसोसाइनाइड। ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है कि दोनों के दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट क्यों देते हैं, तो याद रखिएगा आयनिक नेचर की वजह से ये साइनाइड बनाता है और ये कोवेलेंट नेचर की वजह से आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है। अब इस साइनाइड के 3 रिएक्शन आपको लर्न होनी चाहिए। पहली रिएक्शन है कंसंट्रेटेड HCl का इफेक्ट। कंसंट्रेटेड HCl में ऐसे याद रखो, एक वाटर ऐड होता है, पाई बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन इधर, और इस तरह से हमारे पास अमाइड बनता है। तो क्लोरोइथेन से साइनाइड, साइनाइड से अमाइड, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहा जाएगा। रिएक्शन का नाम पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ऐसे ही अगर हम इस पे डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं तो डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में बहुत सारे वाटर ऐड होते हैं और बहुत सारे वाटर को हम ऐसे दिखाएंगे कि पहले एक वाटर ऐड हुआ और इस तरह से हमारे पास बना अमाइड, अमाइड को हम ऐसे लिख देते हैं, एक और वाटर ऐड हुआ और इसकी वजह से हमारे पास मिला कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH। तो साइनाइड से अमाइड बनता है, साइनाइड से कार्बोक्सिलिक। आप इसे जरूरी नहीं है कि 2 में ही याद करें, आप इसे डायरेक्ट ऐसे याद करेंगे। डाइल्यूट HCl क्या करेगा, साइनाइड को COOH में कन्वर्ट करेगा। कंसंट्रेटेड CONH2 में पार्शियल हाइड्रोलिसिस, लेकिन ये COH में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। और यहां पर साइनाइड की लास्ट रिएक्शन आती है सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में, और इस रिएक्शन में 4 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, 4 हाइड्रोजन। सभी पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, और इस तरीके से CH3CH2NH2 फॉर्म होगा। तो अल्काइल हैलाइड से साइनाइड बनाया, साइनाइड से CONH2, साइनाइड से COH, साइनाइड से CH2NH2, और इस रिएक्शन का नाम लिख लीजिएगा मेंडियस रिडक्शन इसे कहा जाता है। तो मेंडियस रिडक्शन इंपॉर्टेंट मार्क करनी है आपने, ये मेंडियस रिडक्शन आपको याद रखनी होगी। और इस लेक्चर की लास्ट रिएक्शन और यहां पर सीख लें आप, ये है रिएक्शन ऑफ KONO, पोटेशियम नाइट्राइट, बिल्कुल आइडेंटिकल है। अल्काइल हैलाइड है, KONO है, आयनिक कंपाउंड है, आयंस में टूटता है, ये बाहर, ये ऑक्सीजन से, और इस तरह से हमारे पास अल्काइल नाइट्राइट यहां पर फॉर्म होता है। और जैसे हमने AgCl के साथ की थी, ऐसे ही AgONO के साथ रिएक्शन होगी। ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट होने की वजह से आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, तो कार्बन नाइट्रोजन से कनेक्ट होता है, नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा तो देखिए क्या बनाएगा, अगर नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा तो CH3NO2 और साथ में AgCl बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड क्यों देते हैं, क्योंकि एक आयनिक है और एक कोवेलेंट है। आयनिक हमें नाइट्राइट देता है, कोवेलेंट हमें नाइट्रोएल्केन देता है। इस तरह से बच्चों अल्काइल हैलाइड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एग्जामिनेशन के लिए करनी होगी। पिछले लेक्चर में प्रिपरेशन पढ़ा, इसमें सब्स्टिट्यूशन। अगर दोनों रिएक्शन को आप 2-2, 3-3 बार लिख के रख लेंगे
तो बड़ी आसानी से याद होंगी। और जैसे कि मैंने कहा, रिएजेंट लिखो अलग से, उनकी आप लिस्ट बनाओ और उसे याद करो, तो ऑर्गेनिक ढंग से याद हो पाएगी।